अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रोशिया के कुछ बेसिक स्टिचेस सीखेंगे और नए आने वालों के लिए, बिगनर्स के लिए थोड़ा सा आसानी देने के लिए थोड़ा सा स्लो स्पीड पे समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने जिसके लिए जो क्रोशिया हुक इस्तेमाल किया है, मैं नॉर्मली 3.5 या 4 मिलीमीटर क्रोशिया हुक इस्तेमाल करती हूँ। इस वक्त मैं 3.5 मिलीमीटर क्रोशिया हुक इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे सामने जो वूल पड़ी है वो 4 प्लाई है। तो आइए जी काम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट, मैं मुख्तलिफ जो बेसिक स्टिचेस हैं वो आज आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले स्लिप नॉट, जिससे हम नॉर्मली क्रोशिया काम शुरू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लिप नॉट लगाने के मैं वैसे तो मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन मैं आज आपको 2 तरीके समझाने की कोशिश करूंगी। तकरीबन 1 हाथ के बराबर इस तरह से इसको थ्रेड को ले लें, स्टार्टिंग अपनी तरफ हो और इस तरह से इसको यूं बिल्कुल सिंपल 2 बल दे दें और उसके बाद इस वाले थ्रेड को आगे और फिर इसको यूं इन दोनों थ्रेड्स को इस तरह से बहुत टाइट ना करें और इस स्टिच को इस तरह से थोड़ा सा लूज गैप रहना चाहिए ताकि बनाने में आसानी हो। एक बार फिर आपको बता दूं, स्लिप नॉट जो है इसको इस तरीके से दोनों थ्रेड्स को खींचे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगेन इस तरह से तकरीबन इतना थ्रेड लेकर यहाँ से 1 2 ये 2 बल देकर उसके बाद इसको पीछे वाले थ्रेड को फिंगर टिप पर ले आए और फिर इस वाले को इस पे से उतार लें और ये हमारे पास स्लिप नॉट लगाने का एक तरीका। बहुत आसान है। इसी तरीके से आपको दूसरा तरीका भी समझा देती हूँ। जहाँ पे हमने काम का आगाज करना है, स्टार्टिंग थ्रेड, वहां पर इस तरह से पकड़ लें और इसको जस्ट एक बार यूं इसमें से, ये देखिए, इसमें से क्रोशिया हुक को दाखिल करके इसको इसमें से निकाल लें। जस्ट ये लीजिए, बहुत आसान। ये भी एक बार और आपको समझा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से टर्न करें, ये इस तरह से बन गया। इसमें से क्रोशिया हुक को दाखिल करके चाहे तो यूं और चाहे तो जस्ट सिंपल आप यहाँ से यूं दाखिल करें और ये हमारे पास इन दोनों थ्रेड्स को थोड़ा सा खींचेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट ना करें वरना काम करने में मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा सा गैप रहना चाहिए क्रोशिया के, ताकि ये इसके ऊपर आसानी से मूव कर सके। ये तो हो गया स्लिप नॉट। अब आ जाए चेन बनाने का। नए आने वालों के लिए, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, उनके लिए चेन बनाना बहुत आसान। अब इस थ्रेड को हमें किस तरीके से कंट्रोल करना है, मैं इस तरीके से इसको यूं, आप इसको चाहें तो यूं और यूं भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है जो आपको सूटेबल लगे। और इसको यूं, ठीक, मैं इसको यूं और ऐसे इस तरह से। इसको पकड़ने के भी 2 तरीके हैं। मैं एक ये तरीका, जिस तरह से मैंने ये पकड़ा हुआ है इसको, और मैं इस मिडिल फिंगर से इसको कंट्रोल करती हूँ, इस हुक को। और एक तरीका है यूं। आपको जो सूटेबल लगे, ये मुझे निस्बतन मुश्किल लगता है तो मुझे ये सूटेबल लगता है अपने लिए। आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको ज़्यादा कंफर्टेबल किस पे फील करते हैं। इसके बाद हम चेन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये नॉट लगी हुई है हमारी स्लिप नॉट, उसके बाद हम चेन बनाएंगे। ये ख्याल रहे
कि हर स्टिच में इस तरह हल्का सा गैप रहना चाहिए, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। अब इस क्रोशिया हुक को हम इस थ्रेड के लेफ्ट साइड से नीचे लेकर जाएंगे और इस क्रोशिया हुक में हम इस थ्रेड को इस तरह से ग्रिप करके हुक को नीचे की तरफ लेकर गए और इस लूप में से इसको गुजार के अपनी तरफ ले आए। एक बार फिर आपको ये एक चेन बन गया। एक बार फिर आपको बताती हूँ, ये देखें इसमें गैप रहना चाहिए यूं, उसके बाद इसमें इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करें और इसमें से यूं अगेन लेफ्ट साइड से नीचे लेके जाएं और इसमें इसको बहुत आसान, ये देखिए एक बार और नीचे, अब इसको इसमें इसी तरीके से बार बार करने से आप इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इन चेन्स को आप काउंट करते हैं नॉर्मली, जितना आपने काम करना है, जितना आपको प्रोजेक्ट अपना बड़ा रखना है, छोटा रखना है, जितनी ज़रूरत है वो चेन्स यहाँ से काउंट किए जाते हैं और इनको इस तरीके से नॉर्मली CH लिखा होता है चेन। ठीक है, अब आ जाए सिंगल क्रोशिया बनाने का तरीका। इस तरीके से हम जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी चेन मुकम्मल करने के बाद इसको सिंगल क्रोशिया के लिए एक चेन ऊपर की तरफ बढ़ाने के लिए एक चेन एक्स्ट्रा करेंगे। अब यहाँ पे 2 या 3 तरीके से आप इसको सिंगल क्रोशिया को हैंडल कर सकते हैं या बना सकते हैं, लेकिन क्रोशिया हुक के बाद जो फर्स्ट स्टिच है इसको छोड़ देंगे और उससे अगले एक तो तरीका ये है कि आप इस ऊपर वाले लूप को उठाएं, इसमें से क्रोशिया हुक इंसर्ट करें और फिर यहाँ से इस लूप को अंदर ले आएं और ये 2 लूप हो गए सॉरी, और फिर इन दोनों को इकट्ठे निकाल दिया, ये एक सिंगल क्रोशिया बन गया। इसी तरीके से आप नेक्स्ट लूप में क्रोशिया दाखिल करेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे, 2 लूप हो गए क्रोशिया हुक के ऊपर। अब इन दोनों में से हम यूं एक साथ ये निकालेंगे, ये सिंगल क्रोशिया। हम इसमें ऊपर वाला लूप जो है चेन का उसको उठा रहे हैं। दूसरा तरीका सिंगल क्रोशिया ही बनाने का, इस चेन के बैक साइड पे अगर आप देखें तो ये हम्प्स बने हुए हैं, ये फ्रंट साइड है जिसमें आपको वी शेप नजर आ रहा है और ये बैक साइड है जिसमें आपको ये ये नजर आ रहे हैं। आप इनको भी सिंगल क्रोशिया के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हम छोड़ देंगे, सेकंड में ये जो हम्प है इसमें इस वाले में दाखिल करेंगे क्रोशिया हुक को और इस तरह से, और उसी तरीके से जैसे हमने पहले बनाया 2 लूप्स हो गए, उनको इकट्ठा निकालें। फिर नेक्स्ट ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट ये जो हम्प है इसमें से इसी तरह से दाखिल करेंगे और यहाँ से यूं 2 लूप्स हो गए, इनको इकट्ठे इस तरीके से। आपने इसको बैक साइड पे ही जो हम्प्स हैं उनको उठाना है। जो आपको सूटेबल लगे। एक्चुअली ये जो तरीका है वो कॉर्नर जो है, जो साइड है, जो स्टार्टिंग लाइन है, वो फिर आपको काफ़ी बेहतर, और ये देखें इसका एडवांटेज ये है कि ये जो आपकी स्टार्टिंग लाइन है इसके दोनों लूप्स आपको नीचे नज़र आते हैं और ये अच्छी नज़र आती है।
जैसे अगर आपको स्लीव्स पे बनाना है, वहाँ पे स्टार्ट करना है, तो ये स्लीव्स के आगे फिर ये इस तरीके से नज़र आएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। बस हर एक हब में से जो बैक साइड पे, उसमें से हम एक एक लूप लेंगे सिंगल क्रोशे के लिए। अब आ जाए हाफ डबल क्रोशिया। पहले वही चेन हम बनाएंगे जितनी रिक्वायरमेंट होगी आपकी, और उसके बाद इसके लिए हाफ डबल के लिए आप 2 चेन्स एक्स्ट्रा बनाएंगे, और ये थर्ड वन में पहले इस तरह से बल डालेंगे और क्रोशिया हुक के बाद 1 और 2 छोड़कर थर्ड वन में यहाँ पर इस लूप को यूं निकालें। अब 3 लूप्स हमारे क्रोशिया हुक के ऊपर हो गए। अब इसके ऊपर बल डालेंगे और इन तीनों लूप में से थोड़ा सा इसको टाइट खींच के रखेंगे और तीनों लूप में से एक साथ निकाल लेंगे। ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया बन गया। अगेन पहले यूं बल डालें, उसके बाद नेक्स्ट लूप में से चेन के नेक्स्ट सेकंड लूप में से एक लूप निकालें। अब ये 3 लूप्स हमारे क्रोशिया हुक के ऊपर, इन तीनों को इस तरह से बल डालकर तीनों को एक साथ, एक दफा फिर देखें, यूं इसमें से, और ये 3 लूप्स हो गए, इन तीनों को एक साथ। ये हाफ डबल क्रोशिया है। ये लास्ट में 2 चेन्स रह गए, इनको इसी तरीके से यहाँ ये हाफ डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के लिए हमें क्या करना है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी चेन्स बनाने के बाद हम 3 चेन्स 1 2 3 चेन्स एक्स्ट्रा बनाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हाथ रखेंगे, ये 4th क्रोशिया हुक के बाद जो 4th चेन है हमें वहां पर डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 यहाँ पर इस तरह से बल डालेंगे और इस 4th वन पे यहाँ से जिस तरह से हमने हाफ डबल क्रोशिया में किया था, लेकिन इसमें पहले 2 लूप्स और फिर 2 लूप्स, इस तरह से बल डालेंगे नेक्स्ट चेन में। ये आपके सामने ये हम कर चुके हैं। इससे अगले यहाँ से इस लूप को निकालेंगे। 3 लूप्स हमारे क्रोशिया हुक के ऊपर हो गए, पहले 2 और फिर 2। इसी तरीके से नेक्स्ट एक बार और देख लें। यूं बल डालने के बाद हम नेक्स्ट चेन में यहाँ से एक लूप निकालिए, उसके बाद पहले 2 लूप्स और फिर 2 लूप्स इकट्ठे यूं 2-2 करके हम बनाएंगे और ये हमारा डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम जो भी अपने प्रोजेक्ट्स हैं डबल क्रोशिया के, वो मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया होगा। काम करते रहने से फिर ये स्पीड में इजाफा हो जाता है, आप तेजी से काम
कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस मेन चीज़ है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतर काम में बेहतरी आती जाएगी। इस तरीके से ये ट्रिपल क्रोशिया के लिए आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चेन्स बनाने के बाद 4 चेन्स एक्स्ट्रा बनाएंगे, जो हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया एक तरह से काउंट होगा, लेकिन 4 चेन्स 1 2 3 4 चेन्स 1 2 3 4 चेन्स बनाने के बाद जो 5th वन है इसके ऊपर आप यूं इस तरह से इसको अपने थंब को, फिंगर को यहाँ पे निशान के तौर पर रखें। अब हमें क्रोशिया हुक पर, जैसे हम डबल क्रोशिया में 1 लूप डालते थे, अब हम 2 डालेंगे। ये देखें 1 और फिर 2, और उसके बाद हम 5th वन, जो 5वें नंबर पे जो लूप है उसमें हम इस क्रोशिया हुक को इंसर्ट करके एक लूप इस तरह से लेंगे। अब 2 इकट्ठे हम बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3। हमने 3 टाइम्स इसको बनाया है और ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया। इसको लिखते इस तरीके से हैं नॉर्मली TRC, ट्रिपल क्रोशिया। एक बार फिर देखें, 1 लूप, सेकेंड, और फिर हम इसमें से एक इंसर्ट करके और यूं लेंगे। इस तरह से हमारे क्रोशिया हुक के ऊपर टोटल 4 लूप्स हो जाएंगे। अब इनको 2 करके 1 2 3, एक बार और इसी तरह से देखें, 1 बार, 2 बार, 2 टाइम्स करने के बाद हम नेक्स्ट इसमें से यूं और यहाँ से एक लूप लगाएंगे। टोटल 4 लूप्स। ट्रिपल क्रोशिया में हमारे क्रोशिया हुक के ऊपर 4 लूप्स आएंगे और इनको 2 करके हम इसको इस तरह से इकट्ठे करते जाएंगे। 1 2 और ये 2 रह गए, इनको इकट्ठे। ये जनाब हमारे पास ये ट्रिपल क्रोशिया की एक एग्जाम्पल, ये सैंपल तैयार हो गया। ये है ट्रिपल क्रोशिया।